भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री खंडेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात निसंदेह यह मन चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य का महत्व बताता हुआ श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो इस विषय पर है जिससे संबंधित प्रश्न भी आते रहते हैं और अधिकांश साधक जो प्रारंभिक स्तर पर हैं यही समस्याएं उनके सामने आती हैं। अध्यात्म के मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं और वास्तविक आध्यात्मिक विकास किसे कहते हैं, इस संबंध में भी बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं। अध्यात्म के मार्ग में आप उन्नति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपको यह पता हो कि वास्तविक रूप में अध्यात्म है क्या और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बाधाएं कौन कौन सी हैं। अपने शत्रु को भी तो आपको पहचानना पड़ेगा, तभी तो आप उससे युद्ध लड़ पाएंगे, और जब ठीक प्रकार से युद्ध लड़ पाएंगे तभी तो संभावना होगी कि आप विजय प्राप्त करेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वास्तविक अध्यात्म क्या है, हमें यह भी तो समझना पड़ेगा। उसको समझ लेने के बाद फिर उससे जुड़ी बाधाएं क्या हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम नियमित रूप से धूप दीप करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, नियमित चालीसा पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, यह सब आपकी दैनिक दिनचर्या है। गृहस्थ धर्म में आपको पंचदेवों का पूजन करना तो अनिवार्य है ही। तो बहुत से लोग ऐसे भी दुनिया में हैं जो गृहस्थ के इसी दायित्व का पालन कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इससे हमारी बहुत आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। देखिए, आप यदि नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, धूप दीप आदि करते हैं, यह सब तो बहुत अच्छी बात है। यह कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि यह तो आपके दायित्व में सम्मिलित है। गृहस्थ धर्म में रह करके आपको यह तो करना ही है। गृहस्थ धर्म में रह करके आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं, यही तो एक अच्छे मनुष्य का, एक अच्छे गृहस्थ का गुण है। यदि ऐसा न हो तो वो व्यक्ति नास्तिक नहीं बन जाएगा। सनातन धर्म में यह परंपरा क्यों है? धरती को भी माता कह रहे हैं, नदियों को भी माता कह रहे हैं, प्रकृति को भी माता कह रहे हैं। प्रकृति के जो विभिन्न संसाधन हैं उनको हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्या वायु तत्व को हम देवता के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं? अग्नि को भी हम कितना सम्मान देते हैं। तो यह इसलिए नहीं कि आपका उनसे भला हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो आपसे बिना कुछ प्राप्त किए सदैव आपको देता है, आपके कल्याण के लिए कार्य करता है, वही तो देवता है। जो देने वाला है उसी को देवता कहते हैं। देना शब्द से ही देवता बना है। देवता भी आपको देते ही है ना। आप बड़ी भागवतिक शक्तियों की बात ना करें। जो इंद्रादिक देवता हैं वह सब भी तो कुछ ना कुछ हमें दे रहे हैं। वरुण देवता जल के देवता कहे जाते हैं, सूर्य देवता तो प्रकाश और इस जीवन के सबसे बड़े कारण हैं। आप स्वयं विचार करें कि यदि सूर्य देवता ही ना हो तो न जीवन का अस्तित्व होगा और न सौर मंडल का अस्तित्व होगा, क्योंकि सूर्य देवता ही सबको विवश किए हुए हैं अपने चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। तो देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञ रहना, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना, उसका सम्मान करना, यहाँ तक कि उसकी पूजा करना भी आपका दायित्व है। यह कोई विशेष कार्य नहीं है, यह तो गृहस्थ व्यक्ति का दायित्व है। पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्राएं कर लेना, धार्मिक आयोजन आदि करना, तमाम त्योहारों को मनाना, व्रत उपवास आदि रखना, यह सब तो गृहस्थ धर्म का मूलभूत दायित्व है। एक अच्छा गृहस्थ व्यक्ति वही है जो अपने देने वालों के प्रति कृतज्ञ रहे। गुरु भी तो आपको कुछ देता है। गुरु के दिए हुए महत्वपूर्ण ज्ञान से आप अध्यात्म को पहचान पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि वास्तविक अध्यात्म क्या है। इसीलिए तो गुरु का भी आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्व है। और मैं पहले भी ऐसा कई बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि गुरु मनुष्य शरीर में ही हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पूरी सृष्टि में आपको ज्ञान केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है? वह किसी भी कारण से आपको प्राप्त हो सकता है। आपके द्वारा की गई गलतियों से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है। अपने किए हुए कार्यों से हमें जो अनुभवतीत ज्ञान प्राप्त होता है वह भी एक ज्ञान है। जब आपको कोई धोखा दे देता है तो उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। जब आप कहीं गलती कर बैठते हैं, कहीं
आपकी बड़ी हानि हो जाती है उससे भी बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि उसे ही प्राप्त होगा जो उससे ज्ञान प्राप्त करने का आकांक्षी होगा, वरना अधिकांश लोग तो बस प्रारब्ध को और ईश्वर को दोष देते हैं। मैं मूल विषय पर ही आ रहा हूं, लेकिन पहले इन बातों को आपको समझना बड़ा आवश्यक है। इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, इससे आपको यह समझना चाहिए कि हम जो सामान्य रूप से पूजा पाठ आदि करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, उससे हमें पुण्य प्राप्त होते हैं, बिल्कुल प्राप्त होते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना। तो आप सोचें कि इन दैनिक क्रियाविधियों से आप जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त होंगे। मुक्ति के लिए बंधन की जानकारी आवश्यक है। पहले यह तो पता चले कि हम कहाँ बंधे हुए हैं। बंधने वाला ही तो मुक्त हो सकता है। आप जो दैनिक पूजा पाठ कर रहे हैं वह भी तो एक कर्म है, और आप भली भांति अपने आप को उसका कर्ता स्वीकार भी करते हैं। कुछ लोग मन में स्वीकार करते हैं, कुछ लोग उसका बखान भी करते हैं कि देखो मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, इतनी तीर्थ यात्राएं करता हूँ, इतना दान देता हूँ। तो आप विचार करें, अध्यात्म तो वह प्रक्रिया है जो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर दे। कर्म और कर्म के फलों से मुक्त होना ही मुक्ति है। कर्ता भोक्ता भाव मिट जाना ही इस बात का प्रमाण है कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है, या इस मार्ग में वह प्रयासरत है, अपने लक्ष्य को पहचान गया है। तो यह स्थिति भी संतोषजनक है। ऐसा व्यक्ति ही आगे चल के अध्यात्म के मार्ग पर पूर्ण उन्नति करेगा। लेकिन जो लोग इन भ्रमों में फंसे हुए हैं कि मैं तो बहुत तीर्थ यात्राएं करता हूँ, बहुत देर तक पूजा पाठ करता हूँ, और उसका कर्ता भाव भी वह अपने अंदर स्वीकार कर रहे हैं, तो इससे आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने वाली है। तो वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी? जब यह सब दैनिक प्रक्रियाएं अध्यात्म के अंतर्गत नहीं हैं, तो फिर अध्यात्म में क्या है? देखिए, बड़े बड़े शब्दों को मैं बोलूं, शास्त्रीय बातें करूं, वह तो मैं बहुत वीडियो में करता ही रहता हूं। आज मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। जो पहले बोला कि इस खेल से बाहर होने का जो रास्ता है, समझ रहे हैं, इस दुनिया रूपी वीडियो गेम से जो बाहर जाने का रास्ता है, वही लक्ष्य है इस मनुष्य योनि का। और उसके लिए जो करना पड़े वही अध्यात्म है। उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप जो जो प्रक्रियाएं करते हैं वह सब अध्यात्म का ही हिस्सा है। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का एक माध्यम है ये। अब आप बात को समझ रहे होंगे। यह कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं है, इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बहिर्मुखी व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में चल नहीं सकता है। इस मार्ग में चलने के लिए व्यक्ति को अंतर्मुखी होना पड़ता है। अंतर्मुखी होने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी आंखें ही फोड़ लें, दुनिया से निरपेक्ष हो जाएं। ऐसा नहीं है। आपको बाहर ही देखना है, बाहर ही आपको व्यवहार करना है। व्यवहार अंदर थोड़ी हो रहा है। लेकिन बाहर जाने का जो रास्ता है वह अंदर है। बाहर जितनी चीजें हैं वह सब अंदर फंसाने के लिए। ये बहुत गूढ़ बात है, ये सब अनुभवतीत बातें हैं। यह सब कहीं पुस्तकों में आपको नहीं मिलेगा। अंतर्मुखी व्यक्ति ही यह जान पाता है कि मैं कौन हूँ। बहिर्मुखी व्यक्ति कैसे जानेगा? वह तो अपने शरीर को ही मैं समझ रहा है। अपने मन से इतना गहरा तादात्म्य है उसका कि वह उसके ही निर्णय को अपना निर्णय समझ रहा है। मन ने कहा ये खाना है, तो उसे लगा कि ये तो मैं ही कह रहा हूँ, ये तो मेरी ही इच्छा है, तो वह उसको पूर्ण करता है। प्रारंभिक स्तर पर यह समझ पाना, सोच पाना कठिन है। इसके लिए आप अभ्यास करेंगे तो पहले ही दिन आप सफल थोड़ी हो जाएंगे। यह आप ध्यान रखें कि कठोर अभ्यास से सब कुछ संभव है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अंतर्मुखी हों। अंतर्मुखी साधक कैसा होता है? वह आत्मचिंतन परायण होता है। क्योंकि वह इस दुनिया में रह रहा है तो इस दुनिया के व्यवहार वो कर रहा है, लेकिन उसकी चित्त वृत्ति संसार में नहीं है। उसका अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर की ओर है। यह बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं, सुन के और पढ़ के नहीं समझ में आती। जब इस मार्ग में आप बढ़ेंगे, थोड़ी दूरी भी आप तय कर लेंगे, तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि अंतर्मुखी होना क्या है। और कितने दर्शक तो अभी ही अच्छे से समझ रहे होंगे कि अंतर्मुखी होना क्या होता है। बहिर्मुखता का मतलब होता है भौतिकवादिता में डूबे रहना, व्यक्ति वस्तु स्थान और बाहरी विषयों में ही लिप्त रहना, अधिक बोलना, व्यर्थ वार्तालाप आदि करना। कुल मिलाकर बहिर्मुखी व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति जिज्ञासु रहता है। तो षड विकार तो उसके अंदर होंगे ही होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। बहिर्मुखता के कारण यह दोष आ ही जाएंगे। और जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है उसका अधिकांश समय
अपने इष्ट के चिंतन में अथवा आत्मचिंतन में जाता है। अब आप समझ रहे होंगे ना, इसीलिए साधकों के लिए कहा जाता है कि भौतिक सुख साधन से थोड़ा दूरी बनाएं, भौतिकता में फंसाने वाले कारणों से दूर रहें, संयमित जीवन शैली अपनाएं, क्योंकि ये बात सत्य है, व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हमें विकारों से दूर रहना है तो विकार ग्रसित व्यक्ति वस्तु स्थान से भी दूर रहना होगा। बहुत सीधी सी बात है, आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि अभी आप प्रारंभिक स्तर पर हैं। जब खूब बड़े आप योद्धा बन जाएं, तो फिर आप कैसे भी व्यक्ति वस्तु स्थान के पास जाएं तो वहां आपका प्रभाव दिखाई देगा, ना कि उसका प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा। इसीलिए आप सबने अनुभव किया होगा, जो बहुत उच्च स्तर के आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उनकी उपस्थिति में ही एक अलग प्रभाव होता है, उनकी जो बोली हुई बातें होती हैं वह भी एकदम अलग होती हैं, मतलब प्रभाव पैदा करने वाली होती हैं। वरना देखिए, अच्छी बातें तो बहुत लोग बताते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों की बातें हमें समझ में आती हैं। लेकिन प्रारंभिक स्तर के साधक को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसा संग करता है, कैसी जीवन शैली रखता है, वह कैसा भोजन ग्रहण करता है। यह सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति वही बन सकता है जो इन बातों पर विचार करता है और अपने आप को सुरक्षित रखता है इन भौतिक विक्षेपों से। देखिए, यह बात तो सत्य है कि ईश्वर की कृपा से ही किसी को मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पता चलता है, वरना पहली बार में तो लोग यह बात स्वीकार ही नहीं करते कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। कर्ता भोक्ता भाव रख करके भी दुनिया में बहुत से लोग जी रहे हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि इस जीवन के आनंद का उपभोग किया जाए। जैसे जल पीने के लिए दिया गया है, वायु इसलिए दी गई है कि हम श्वास ले सकें, अग्नि से हम भोजन पकाते हैं और तमाम कार्य करते हैं, आकाश हमें वर्षा का जल देता है, भूमि से हमें अनाज प्राप्त होता है, फल फूल प्राप्त होते हैं, तो इन सब का हम उपभोग करते हैं, ऐसा भी तर्क लोग देते हैं। तो मनुष्य जीवन उपभोग करने के लिए ही तो है, और वही हम कर भी रहे हैं। और बात सत्य है, व्यक्ति जब तक अंतर्मुखी नहीं होगा, वह बहिर्मुखी होगा, तो वह यही तो सोचेगा कि दुनिया में सभी मनुष्य हैं, मैं भी एक मनुष्य हूँ, कुछ समय का जीवन सबको मिला है, मुझे भी मिला है, सब मनुष्य जीवन का उपभोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। यद्यपि उसके सामने भी अध्यात्म से जुड़ी बातें आती हैं, लेकिन वह उसके मन में गहरा संकल्प नहीं पैदा कर पाती। दुनिया में जो सबसे बड़ा विद्वान आप जिसे मानते हो, ऐसे जो परम ज्ञानी होते हैं, अधिकांश लोगों पर उनका प्रभाव होता है, लेकिन कुछ लोगों पर नहीं होता है, क्योंकि उनके ऊपर नहीं होना है। वह बहुत गहराई से बहिर्मुखता में डूबे हुए हैं। स्वयं विचार करें, यदि यह दुनिया, यह मनुष्य जीवन उपभोग करने के लिए दिया गया है, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपके सामने गुलाब जामुन रखा है, आपने उसको खाने की इच्छा की, आपने उठाया, उसे खाया और खा के खत्म कर दिया, तो यही कहा जाएगा कि आपने उसका उपभोग कर लिया और वह गुलाब जामुन खत्म हो गया, उसका अस्तित्व बाहर नहीं है, क्योंकि आपके खाने से वह खत्म हो गया। लेकिन जब आप मनुष्य जीवन के रूप में इस दुनिया को देखते हैं और आप ऐसा मानते हैं कि मैं तो उपभोग कर रहा हूँ इस दुनिया का, तो आप ध्यान दीजिए, आप दुनिया का भोग नहीं कर रहे हैं, दुनिया ने आपको भोग करके खत्म कर दिया। यह बहुत विचार करने वाली बात है। आप क्या दुनिया का भोग करेंगे? वह तो कब से चली आ रही है और कब तक रहेगी किसी को पता नहीं है। आपके पहले भी बहुत आए और आगे भी बहुत लोग आएंगे। तो यह विचारधारा भी जब आप बहुत गहराई से सोचेंगे तो आपको गलत समझ में आएगी कि दुनिया तो भोग करने के लिए है, भोग करने के लिए है तो दुनिया को भोग के खत्म क्यों नहीं कर देते आप? ठीक है, थोड़ी सी बची भी रह जाती तो समझ में आता कि हाँ, थोड़ी तो खत्म की आपने, लेकिन ऐसा नहीं है। इस धरती पर कितने मनुष्य पैदा हो चुके और कितने आगे होंगे, उसकी क्या सीमा है। तो इसलिए यह विचारधारा कि हम भोक्ता हैं, कर्ता भोक्ता भाव मन में रख करके जीवन यापन करना भी एक ठोस विचारधारा नहीं लगती है। बहुत विचार करने के बाद आपको समझ में आएगा कि अंतर्मुखी होने के बाद ही रास्ता मिलेगा। तो आध्यात्मिकता में जो हमारी उन्नति होती है, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वह ये बहिर्मुखता ही है। उसी के कारण तो हम उन प्रक्रियाओं से दूर रहते हैं जो आध्यात्मिकता की उन्नति में सहायक है। बहिर्मुखता का जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती। ऐसा एक दिन में नहीं होगा, यह तो अभ्यास का परिणाम है। लोग साधना करने में शिथिलता करते हैं। बहुत से लोगों के अनुभव आते रहते हैं कि पहले बहुत आनंद आता था, अब नहीं आता, क्योंकि अब आप बहुत तत्परता से साधना नहीं कर रहे हैं जितनी आप पहले करते थे।
वरना आप ठीक प्रकार से करेंगे तो आनंद तो प्रतिक्षण वर्धमान है, बढ़ने वाला है। अभ्यास के द्वारा सब कुछ संभव है। बाहरी विषयों से आपको अपने आप को समेटना पड़ेगा। प्रारंभ में इसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कम भौतिक विषयों से आपका संपर्क होना चाहिए। प्रारंभ में यह बहुत आवश्यक है। आगे चलकर आप में यह योग्यता आ जाएगी कि आप किसी से भी मिलें, कैसी भी परिस्थिति में रहें, आपके अंतर मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहिर्मुखता षड्विकारों को बढ़ावा देती है, काम, क्रोध, लोभ आदि, तो उससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी नहीं। इसीलिए बहिर्मुखी होना एक साधक के लिए ठीक नहीं है। यह भी सत्य है कि ऐसी बात वही सोचेगा जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना है। जो लोग मनोकामना के उद्देश्य से पूजा पाठ करते हैं, उसका आध्यात्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। पूजा पाठ पुण्य कर्म है। पुण्य का फल उत्तम लोकों की प्राप्ति है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति है। लेकिन पुण्य करने से आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त थोड़ी हो जाएंगे। उसके लिए तो अध्यात्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। वास्तविक अध्यात्म की प्रक्रिया यही तो है कि वह आपके वास्तविक स्वरूप से आपका परिचय कराता है। जब आप अपने असली स्वरूप को जान जाएंगे तो आप इस संसार में रहने की आकांक्षा ही छोड़ देंगे। फिर आपका केवल बाहरी मात्र व्यवहार रह जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति तभी संभव है जब व्यक्ति अंतर्मुखी बने, अपने मन पर नियंत्रण करने का अभ्यास करे। मैं पहले ही कह दिया हूं, यह एक दिन में नहीं होता है। इसका अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अब घूम फिर के बात यहीं पर आ जाती है कि इसके लिए फिर मन को कहाँ लगाया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने इष्ट देव का नाम जाप करें। और नाम जाप ही इसलिए कहा जाता है कि नाम जाप में किसी प्रकार का बंधन नहीं है। पवित्रता, अपवित्रता, आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। नाम जाप आप किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। तो मन की गति को हम रोक नहीं सकते, तो उसकी गति को मोड़ तो सकते हैं ना। मन की ऊर्जा को नाम की ओर मोड़ दीजिए। अपने इष्ट देव का नाम जाप करना इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। और कलिकाल में तो नाम जाप ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। जितने भी शिव भक्त हैं वह शिव नाम जाप करते ही हैं। बहुत से लोग युगल नाम, सांब सदा शिव नाम का जाप करते हैं। और भी बहुत से महादेव जी के नाम हैं जो लोग जाप करते हैं। बहुत से लोग श्री हरि का नाम जाप करते हैं, श्री राम जी का नाम जाप करते हैं, राधा कृष्ण जी का नाम जाप करते हैं। जिनके जो इष्ट देव हों उन्हें उनका ही नाम जाप करना चाहिए। यही उचित अभ्यास है। तो आध्यात्मिक उन्नति का आप मूल मंत्र जान लें, बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखी होना। और इसके लिए आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे व्यक्ति वस्तु स्थान से आपका संपर्क होना चाहिए, इन सब बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा। ये काम, क्रोध, लोभ आदि की जनक जो बहिर्मुखता है, इसका आपको त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्ति ही यह देख पाता है कि वह बंधन में बंधा है। और जो यह जान पाएगा कि वह बंधन में बंधा है तो वही तो प्रयास करेगा उससे छूटने के लिए। लेकिन जो जान ही नहीं पाएगा कि वह किसी बंधन में बंधा है तो वह क्या प्रयास करेगा उसके लिए। बहिर्मुखी व्यक्ति को आप ऐसा विस्मृत व्यक्ति समझिए जो इस दुनिया में आकर के फंस गया है और उसे बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं पता है। वह भौतिक जगत को ही सत्य मान रहा है। वह कैसे समझेगा कि वह कोई बंधन में बंधा भी है। जिसको बंधन दिखाई ही नहीं देगा तो वह उसे काटने के लिए भला क्या प्रयास करेगा। तो बहिर्मुखता ही आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। इस बात पर आप विचार करें और ध्यानपूर्वक अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करें। यह लंबे अभ्यास के परिणाम में प्राप्त होता है यदि आप वास्तविक रूप में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री विचित्रेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।